नमस्कार, मैं आपके साथ रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबर। कैमूर जिले के भभुआ नगर में एक भूमिदाता को भभुआ सीओ द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। उक्त अधिकारी के इस रवैये से क्षुब्ध भूमिदाता ने मीडिया से गुहार लगाते हुए कहा कि आज से करीब 15 वर्ष पूर्व उनके पूर्वजों द्वारा आनंद मार्ग को इस शर्त पर जमीन दान दे दी गई थी कि वे धार्मिक कार्यों में इसका उपयोग करेंगे, अन्यथा भूमिदाता उक्त भूमि को वापस ले लेगा। जिसके तहत मेरे द्वारा इस मामले में भभुआ न्यायालय में याचिका दायर की गई, जो कि विचाराधीन है। लेकिन भभुआ सीओ द्वारा अकारण बार बार पुलिस भेजकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। मामला भभुआ अंचल का है। आए दिन मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है भभुआ के सीओ के द्वारा। पूर्व में रुद्रवार में भी यही मामला हुआ था हमारे जमीन को लेकर के, और भभुआ में भी एक अपराधी है विजय बहादुर सिंह, वो डकैत प्रवृत्ति का आदमी है, पहले डकैती वगैरह भी करता था। हरिहर सिंह से कई बार उसका केस भी चला है जमीन को हड़पना। तो ये क्या कर रहा है कि आनंद मार्ग से एक फर्जी कागज लेकर के इस जमीन जहाँ पे आप हमसे हमारी आपकी वार्तालाप हो रही है, ये जमीन पूर्व में मेरे पिताजी ने आनंद मार्ग के नाम से इसको दान दिया था। जमीन दान दिया था इसी शर्त पे कि इस पर अपना जागृति भवन और इसका आश्रम बनाएंगे। मेरे पिताजी के द्वारा आनंद मार्ग प्रचारक संघ पुरुलिया को दान दिया गया, लेकिन इस पर शर्त था कि इस पर काम बनाएंगे तब, नहीं बनाएंगे तो जमीन वापस मेरे बेटे का हो जाएगा। तो उन लोगों ने 15 साल तक कोई भी इस पर निर्माण नहीं किया। मजबूर होकर के उस पर मैंने अपना मकान बनाया, क्योंकि खाली प्लॉट में क्यों रखूं, कोई भी आए दिन दखल करने का परिवार का लोग। इसकी वजह से मैंने इस पर अपना मकान बना के रहने लगा। और मैं 2023 में आनंद मार्ग के नाम से एक नोटिस जारी किया और कोर्ट में केस किया कि यह जमीन अब मेरे नाम पे स्थानांतरित हो जाए। तो कोर्ट में केस लंबित है, अभी चल रहा है, सुनवाई पर है, गवाही पे चल रहा है। देखिए, जमीन का दो चीज है। तो बिजली के कनेक्शन यह साबित करता है कि आप कब से इस पे दखल बनाए थे। तो मेरा 2011 से यहाँ बिजली बिल का कनेक्शन है। 2011 से मेरा विद्यालय भी चल रहा है और बच्चे हैं, बहुत सारे गवाह हैं हमारे पास जो बच्चे पढ़े हुए हैं। कल पुलिस आई थी, सीओ साहब भेजे थे, बिल्कुल अननाहक, क्योंकि शनिवार को हमको बुलाया गया था। हमने बोला कि कोर्ट में केस चल रहा है और माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो बोलते हैं कि वो न्यायालय को नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि जब तक से फैसला नहीं आता है। हमने फैसला से क्या मतलब है, अभी तो कोर्ट में न्यायालय चल रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब फैसला नहीं आया तो फिर कह रहे हैं कि रुकिए हम पुलिस भेज करके वहाँ जांच करवाएंगे, किसका दखल है नहीं दखल है। यह बताइए, आए दिन धांधली हो रही है। पुलिस को पावर ही नहीं है स्थल का मौका परीक्षण करने का। मौका जांच सिर्फ और सिर्फ हल्का कर्मचारी करता है। तो सीओ साहब कब से पुलिस को भेजने लगे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। ये तो लग रहा है बहुत बड़ा पैसे का मेल जोल ये लोग कर रहा है, घोटाला कर रहा है ये लोग। देखिए, प्रशासन कहाँ सहयोग कर रही है। प्रशासन सब तो मिल के, वो तो उसी जो गुंडा आदमी से मिल करके पैसा ले करके हमारे विपक्ष मेरे मकान को खाली करवाने का पूरा षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन मुझे न्यायालय पे भरोसा है। मैं सोमवार को न्यायालय खुलते ही इस पे टेम्पोररी इंजेक्शन लूंगा। CRPC 34 और सेक्शन 39 रूल 1 कहता है कि जब कोई भी वाद जब न्यायालय में लंबित हो, सीओ हो, डीएम हो, एडीएम हो, चाहे पुलिस स्टेशन थाना प्रभारी, उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकता। मेरा नाम नरेंद्र कुमार देव। खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।